Hello everybody. Well, just a second. Let me check की recording हो भी रही है कि नहीं. Well, yes, it is very much recording. Cool. So, hello everybody and very good afternoon. So, बात ऐसी है कि my dear guys कि हम लोग जो हैं हम लोग आज यहाँ पे मिले हैं for this premiere video. तो बेसिकली आज इट्स थर्सडे टुडे एंड सुबह 10 बजे का टाइम है. सो आज वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे हम प्रीमियर वीडियोस आप लोग सुबह से देख ही रहे होंगे और इनफैक्ट आज पूरे दिन प्रीमियर ही चलेगी, कल भी प्रीमियर होगी. सो इट्स ऑल ऑफ आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम normal किसी except for live videos we are just doing premiere videos on Khan Academy Class 6, so it's sort of a different day for all of us. So here I am guys, your English educator who is here to do a different session with you all. I really wish कि आप लोग सब यहाँ पर होते और हम लोग जो है इकट्ठे ये सेशन कर रहे होते, but then you all are not here, but still the show has to go on. So guys, most welcome to our English Educators session. अब आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया है, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज थर्सडे है, यूजुअली हम लोग जो है थर्सडे को स्पेलिंग्स का सेशन ज़रूर करते हैं, राइट. जब हमारी लाइव वीडियोस होती हैं हम थर्सडेज को स्पेलिंग का सेशन ज़रूर करते हैं. तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. सो आई मिक्स्ड बोथ दीज सेशंस, स्पेलिंग्स प्लस वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट. मैंने आप लोगों के लिए सेशन डिज़ाइन किया है आज. तो हम लोग इसके अंदर गाइज आज क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. सो बेसिकली वी हैव लाइक क्लोज टू 20 क्वेश्चनस, ठीक है, बिकॉज पूरा 1 आवर का हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है. और आज तो इधर उधर की बातें, हेलो हाई भी नहीं होना है. सो बहुत ही कम लर्नर इंटरेक्शन है. दैट्स द रीज़न वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई फ्रेम्ड 2 क्विजेज़ फॉर यू. तो आपके लिए, ठीक है, 2 क्विजेज़ होंगी और हर एक क्विज़ में जो है आपके होंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है. हर एक क्विज़ में 10 क्वेश्चंस होंगे और हम लोग जो हैं आपको मैं जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मिलेंगे उसके लिए 30 सेकेंड्स, ठीक है. सो विल गेट 30 seconds for each question and here it is, you will be able to हम लोग जो ये क्वेश्चंस करेंगे गाइस, जो आपका मतलब ये जो आपकी क्विज होगी, जो आपको पर क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स मिलेंगे. 30 सेकेंड्स के अंदर आप लोग जो है अपने आंसर डिसाइड करें और उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स दूंगी जस्ट सो दैट you guys get some time to note down the question in your copy. जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हर एक सेशन, इनफैक्ट मैं आपको लाइव सेशंस में भी बोलती हूँ कि अपने साथ में हमेशा मेरी सेशन के दौरान एक कॉपी रखें, एक पेन रखें, सो दैट जो भी कुछ नया हो आप उसको नोट डाउन कर सकें. तो वैसे ही जो हम यहाँ पे नई नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है, उनको आप लोग जो है oops, sorry for that, I forgot to log out my WhatsApp here. तो जो भी आपके गाइज क्वेश्चंस होंगे आप उनको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में. मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स दूँगी बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि वोकैबुलरी या स्पेलिंग या कुछ भी इंग्लिश में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको नोट डाउन ना करें, क्योंकि जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे वो आपको कभी याद नहीं. सो सेम चीज़ मैंने आपको अपनी हमेशा हर एक प्रीमियर वीडियो में बोली है, तो मैं यहाँ पर भी आपको बोल रही हूँ. इनफैक्ट मैं आपको लाइव वीडियोज़ में भी बोलती हूँ दैट गेट योर कॉपी, नोट इट डाउन, बिकॉज टिल द टाइम यू नोट इट डाउन यू विल नॉट रिमेंबर इट. तो ये मैंने गाइज आपको बता दिया है. 2 क्विजेज़ हमारी होंगी, ठीक है, 2 क्विजेज़ होंगी. हर एक क्विज में होंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और आपको मिलेंगे एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. प्लस बाद में मिले हम फिर उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपके बाद उसको 30 seconds मिलेंगे for noting down the answer. Now here it is, this is your spellings and vocabulary improvement session. So most welcome to your English Educator session. आप सबको मेरा नाम पता ही है. आज हम करने वाले हैं क्विज और मैं ट्राई करूँगी गाइस कि हम लोग I know it's a premiere video and we cannot have as much fun as we have in live sessions, but well let's see that हम लोग आज कितना मज़ा कर पाते हैं इस प्रीमियर वीडियो में. बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा फॉर श्योर.
सो मोस्ट वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर सेशन। नाम तो मेरा आपको पता ही है। सो आई एम हियर टू टीच यू ऑल इंग्लिश एंड अनअकैडमी क्लास 6 का टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। हम लोग ये ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट ये है कि आपको हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और जब तक आपको अपडेट नहीं मिलेगा आप कोई भी सेशन ज्वाइन कैसे करोगे। तो अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन गाइज वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बग्स बाउंटी। मैं हर एक सेशन में इसको एडवर्टाइज करती हूँ। तो हियर अगेन आई वांट टू टेल यू कि बग्स बाउंटी इज़ एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी, जहाँ पर अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। देन समथिंग कॉल्ड एज आस्क इट आउट, जो कि आप सबके लिए और हम सबके लिए इनफैक्ट बहुत यूजफुल फीचर है। ना व्हाट इज आस्क इट आउट, तो घर बैठे बैठे गाइस आपको मिलेगा अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का मौका, और आपको मिलेंगे जवाब में वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। और जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे ना गाइस, दे गोना बी एक्सट्रीमली इंस्टेंट एंड वेरी वेरी एक्यूरेट एंड यू कैन आस्क इट आउट एनी टाइम थ्रू आउट द डे। कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और आपको अपने सभी क्वेश्चंस के एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे। ठीक है। और अपने होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा। तो होता है ना कि कई बार हम लोग होमवर्क कर रहे होते हैं, कोई डाउट आ जाता है दिमाग में और समझ नहीं आता किससे पूछे, क्योंकि सामने तो है नहीं। तो उस टाइम में ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये फीचर गाइज आपको यूज़ करना कैसे है। यू हैव टू गो टू द अनअकैडमी ऐप। वहाँ पे मतलब कोई सब आपको कुछ भी पैसे पे करने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन फॉर यूजिंग दिस फीचर। एनी डैम पर्सन कैन यूज दिस फीचर। ठीक है। गो टू द अनअकैडमी ऐप, आप आस्क इट आउट पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद में अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करें, फिर उस पिक्चर को क्रॉप करें, फिर अपना सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपना क्वेश्चन जो है भेज दें। विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। चलो जी, ये है आपकी स्पेलिंग्स प्लस वोकैबुलरी क्विज 1। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, टाइम कितना हुआ है, इट्स 8:26 राइट नाउ। सो वी आर गोना स्टार्ट दिस क्विज इज इन लेस दैन 1 मिनट। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ना पूरा का पूरा मिनटी वाला फील दूँ। ठीक है। तो अभी 8:26 हुए। गेट रेडी, बकल अप, पुल अप योर सॉक्स। ठीक है, रेडी हो जाओ। हम लोग अभी जो है विद इन लेस दैन 1 मिनट, 8:27 एग्जैक्ट पे, सॉरी मतलब आपके लिए टाइम अभी कुछ और होगा। मतलब मैं जो अपना अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, मेरे यहाँ पे 8:26 हुए हैं, रात का टाइम है, बट आपके लिए तो सुबह है। तो एग्जैक्टली लेस दैन 1 मिनट में आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है, ये क्विज जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। गेट रेडी, बकल अप। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बस 1 मिनट, लेस दैन 1 मिनट का टाइम है भाई। सभी इकट्ठे हो जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में लिंक भी शेयर करो। तो बाय द वे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइव वीडियो होती तो मैं आप सबको टारगेट्स भी देती लाइक का, बट चलो सिंपल है तो मैं आप लोगों को एक टारगेट दे देती हूँ छोटा सा। 30 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को। एंड टाइम हो चुका है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। इनमें से यू हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे और फिर हम जो भी नया वर्ड होगा उसको हम लोग जो है उसकी वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे। ओके, वेल टाइम हो चुका है गाइस, इट्स टाइम अप। सो आई एम सो वेरी श्योर कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो बहुत ही आसान था। मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा मुझे लगता था ही नहीं। तो ये अगर आप देखें, इसमें आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि इसके अंदर मैक्सिमम जो आपके आंसर्स हैं वो गलत हैं। और मुझे तो लगता है कि इसको देखने से आपको ये लगेगा कि ये शायद वो होता है ना जो रीअरेंज दी फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ, ये वैसे मुझे वर्ड्स लग रहे हैं। तो ये आई थिंक पता नहीं ये सैम्पल होना था या क्या होना था। इसका स्पेलिंग भी गलत है। बैनर का स्पेलिंग भी गलत है। पैटर्न का स्पेलिंग भी गलत है। मॉडर्न का स्पेलिंग यहाँ पे सही है। ठीक है। तो गाइज इसका आंसर है डी एंड आई एम श्योर कि सभी बच्चों ने डी ही इसका आंसर टिक किया होगा। तो जस्ट लुकिंग एट दी वर्ड मीनिंग साइड ऑफ इट, मॉडर्न हम सबको पता ही है क्या होता है। मॉडर्न मीन्स समथिंग विच इज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, या फिर बिल्कुल जो लेटेस्ट होता है उसको मॉडर्न कहा जाता है। तो
वेल वर्ड तो ये बहुत ही कॉमनली यूज है, मतलब आपको लगेगा मैम ये इसकी क्या क्विज बनाई है, बट नहीं, वर्ड बड़ा ही कॉमनली यूज है, बट अक्सर हम लोग ना इन छोटे छोटे वर्ड्स में गलतियाँ कर देते हैं. सो मॉडर्न याद रखें, मॉडर्न, MODERN. मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि स्पेलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के गलत होते ही होते हैं, डेफिनेटली गलत होते हैं. या जब तक तो हमारे हाथ में फ़ोन है या लैपटॉप है तब तक तो हमें ऑटो करेक्ट से सब कुछ सही हो जाएगा, बट जैसे ही वो चीज़ें हमारे हाथ से गई, प्रॉब्लम वहीं की वहीं स्टार्ट हो जाती है. सो येस, मॉडर्न यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग. सो डू नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट डाउन करें. मैं आप लोगों को फटाफट से 30 सेकेंड्स देती हूँ, इसको नोट डाउन करें. फिर हो सके तो इसकी एक आप एक सेंटेंस भी बना लें. मॉडर्न बड़ा ही कॉमन वर्ड है ना. सो मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज़ अ कॉज ऑफ मैनी डिजीजेज नाउ. बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, ट्राई करें एक सेंटेंस भी बनाने का. बनाएंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है. ठीक है जी, चलो जल्दी से टाइम अप होने वाला है. टाइम्स अप गाइस. आई होप आप लोगों ने सेंटेंस भी बना लिया है इसको और इस वर्ड को नोट डाउन भी कर लिया है. ठीक है, चलिए. सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज योर सेकंड क्वेश्चन, एंड लेट्स सी. स्क्रिप्चर की इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? यस गाइस, आई थिंक दिस वाज अगेन वेरी वेरी सिंपल. स्क्रिप्चर कोई नया वर्ड तो हम सबके लिए है नहीं, तो स्क्रिप्चर की करेक्ट स्पेलिंग है ये. ठीक है, सो अगर आप इसको देखें तो आपका लिखेंगे कैसे, आप इसको SCRIPTUR, स्क्रिप्चर, SCRIP, स्क्रिप्चर, TURE, चर. ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपका स्क्रिप्चर का करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, सो नाउ विद दिस वर्ड स्क्रिप्चर, मतलब आप सबको, अगर किसी को पता नहीं है कि स्क्रिप्चर का मीनिंग क्या होता है, तो जो भी आप मतलब हमारी जो रिलीजियस किताबें होती हैं, जो भी होली राइटिंग होती है, जिनको बहुत ही रिलीजन में फॉलो किया जाता है, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्चर्स. तो आई थिंक अगर इसका आप लोग को एक सेंटेंस बनाना होगा तो इट वुड बी भगवद गीता इज द होली स्क्रिप्चर दैट हिंदूज फॉलो वर्ल्ड वाइड. सो इस तरीके से आप, बहुत ही ईजी वर्ड है. आई डोंट थिंक दिस इज एनी थिंग विच इज़ वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू ऑल्सो. या स्क्रिप्चर सिंपल वर्ड है, आता भी होगा आप सबको. 30 सेकेंड्स लीजिए, इसका स्पेलिंग आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इसका मीनिंग तो आपको पता ही है. इसका एक सेंटेंस बना सकें तो ज़रूर बनाएं. चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Scripture, very very easy, very very simple. Okay, half time's up. Okay, cool guys. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एनी टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, कोई नया वर्ड नहीं है. कमिटी, मतलब पता ही है हमको. ओके, कूल. सो कमिटी गाइज, हम सबको पता है कमिटी होता क्या है. ओके, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करते हैं. पहले हम इसका करेक्ट स्पेलिंग डिस्कस करते हैं. सो गाइज, कमिटी का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, मतलब थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स होता है. अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इसके अंदर COMMITTEE
ई कमिटी होता है। बहुत सारे इसके अंदर जो हैं डबल वर्ड्स हैं, कम ई टी ई, तो एम भी यहाँ पे डबल है, टी भी यहाँ पे डबल है, ई भी यहाँ पे डबल है। सो कमिटी जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स डबल में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से ना बहुत सारे लोगों का ये स्पेलिंग गलत होता है, ठीक है। यूजुअली इसका लोग स्पेलिंग ये लिख देते हैं, या तो एक एम डाल देंगे और डबल टी डाल देंगे और फिर ई डाल देंगे, तो बहुत लोगों का ये स्पेलिंग ना गलत होता है। इनफैक्ट मेरा भी ये स्पेलिंग बहुत बारी गलत हो जाता है, बट नाउ दैट वी ऑल आर लर्निंग इट टुगेदर आई एम श्योर नहीं होगा। तो एक बार हम इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं। कमिटी, COMM, अरे मैंने कैसा एम डाल दिया है भाई, ओहो ये क्या है, इरेज पेन। ओके सो हम एक बार इसको लिखते हैं, COMMITTEE, कमिटी, ये है कमिटी का करेक्ट स्पेलिंग। नाउ डिस्कस करते हैं कि कमिटी होती क्या है। आई थिंक वी ऑल नो दैट व्हाट इज अ कमिटी। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो उसको कमिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप सबको पता ही होगा, कई बार हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में कोई लॉ अबाइडिंग कमेटी बनी होती है या डिसिप्लिन कमेटी बनी होती है। Committee is nothing but just a group of people who are appointed together for a specific task. तो याद रखें इसका स्पेलिंग में 2 M होते हैं, एक I होता है, डबल T होता है, E होता है। तो कमिटी है इसका करेक्ट स्पेलिंग। दिस इज द राइट आंसर। नाउ आई थिंक हमने इस वर्ड को काफ़ी टाइम दे दिया है, इसका स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर लिया है। एक बार इसको नोट डाउन करें, मीनिंग लिखें। नोट डाउन आई एम श्योर सबने कर लिया होगा। इसका मीनिंग लिखिए और एक सेंटेंस ज़रूर बनाए, जैसे कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कूल डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सेंटेंस ज़रूर बनाए, बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप लोगों को लगता होगा कि यार मैम क्या हर बारी, बट नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Okay. Just a second. Okay, so guys, ये question हो चुका है. Let's go to the next question at the count of 1, 2, 3, go. चलिए, ये थोड़ा सा हो सकता है एक नया वर्ड है, exaggerate, ठीक है। करते हैं हम इसको भी डिस्कस। पहले आप लोग इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो उसको एक बार ट्रायल दे दो, फिर हम करते हैं इसको भी डिस्कस। ओके सो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग लर्न करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। सो ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस किया जाता है एग्जैजरेट। इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कोर्स ये EXAGGERATE, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, एग्जैगरेट, ठीक है, एग्जैगरेट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो एग्जैजरेट गाइस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करना या बताना या दिखाना, व्हाटएवर, ठीक है। सो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना, दैट इज़ एग्जैजरेटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग आपने देखे होंगे जो कि हाँ, जैसे मैंने बताया, ओवर स्टेटेड, ओवर एम्फसाइज। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा ही एग्जैजरेट कर करके, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो उनको ऐसे सिचुएशंस या ऐसे बातों को कहा जाता है एग्जैजरेट। सो एग्जैजरेट में लाइक आई टोल्ड यू, हम लोग एक बार ज़रा इसका लिख के स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जैजरेट,
जरेट, ज फिर रेट यानी कि कीमत, एग्जैजरेट, ठीक है। इस तरीके से ये है इसका करेक्ट स्पेलिंग। नाउ हम सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड और हाइप्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना बड़ा हाइप किया हुआ यार उसको, दैट इज एग्जैजरेशन। तो बढ़ा चढ़ा के बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बनाना होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक यू नो he just keeps on over exaggerating about his achievements। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो चलिए इस वर्ड को नोट डाउन करो और इसका एक सेंटेंस बना दो जल्दी से। चला 30 सेकेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं करने के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 20 क्वेश्चंस। अरे बहुत टाइम है अपने पास यार, टेंशन नहीं कोई। चलिए वेरी गुड, आई एम श्योर दिस इज डन। नाउ लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन एट द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड गो। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा, आई एम सो वेरी श्योर ऑफ दिस। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी भी है करने के लिए और ओके लवली, टाइम्स अप। सो मैं देख रही थी गाइस, ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हो ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो एस्पर्शन, आई एम रियली नॉट श्योर व्हाटएवर दिस इज। voluptuous, now what is voluptuous? ये है एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर बी है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितने बच्चों ने इसको सही किया होगा, बट एनी हाउ जो भी है। तो voluptuous का मतलब होता है वेरी वेरी अट्रैक्टिव, सेंशुअस सॉर्ट ऑफ अ लेडी, उसको voluptuous कहते हैं, ठीक है। सो ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है voluptuous, जिसे मैं आपको प्रोनाउंस करके बता रही हूँ। तो ये है यहाँ पे सही आंसर। नाउ बिफोर वी डिस्कस मोर ऑन दिस वर्ड, वोग, VOGUE, वोग होता है, आई नहीं होता है उसमें। वोग का मतलब होता है फैशन, ठीक है। हम सबको पता है, हमने वोग मैगजीन के बारे में सुना है। तो बेसिकली वोग मीन्स फैशन, पर यहाँ पे उसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। देन इज इक्वेस्ट्रियन, आई मीन मैंने भी ये वर्ड नया ही पढ़ा था, इक्वेस्ट्रियन, या करेक्ट। इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, घोड़े को जो चलाता है उसको घुड़सवार, उसको क्या कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली घुड़सवार, बट जो घोड़े को एक्चुअली में चला रहा होता है, यानी कि हॉर्समैन, उसको आप इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। तो इसका ना एक्चुअली करेक्ट जो स्पेलिंग होता है वो TRIAN होता है, ठीक है, TRIAN। तो पहले वाला तो सही है, EQUES, फिर TRIAN, AINE, TRIN, ठीक है। तो दैट इज इक्वेस्ट्रियन। तो यहाँ पे खैर एनी हाउ बाकी तो वर्ड्स इनके स्पेलिंग्स ही गलत हैं, बट voluptuous का स्पेलिंग यहाँ पे सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। voluptuous इज नथिंग बट अ लेडी हु इज कंसिडर्ड वेरी वेरी अट्रैक्टिव, you know, in a sensual way, in a sensuous way, so that is, you know, उस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है voluptuous। तो करेक्ट स्पेलिंग इसका यही है, VOLUPTUOUS, 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 ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वॉल्यूम अप चुअस, TUOUS, voluptuous, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो अगर इसका एक स्टेटमेंट, मतलब खैर आई एम श्योर आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, बट आई वांट कि आप लोग इसको नोट डाउन डेफिनेटली करें, नहीं किया है तो। अगर इसका एक मान लो स्टेटमेंट बनाना होता तो इट वुड बी she is really voluptuous, you look very very voluptuous with whatever you wear, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए 30 सेकेंड्स वेरी क्विकली नोट डाउन करें स्टेटमेंट। आप इसका एक नॉट स्टेटमेंट एक्चुअली सेंटेंस बनाएं, आपकी मर्जी है। 30 सेकेंड्स का टाइम है, टेक योर टाइम। ओके
Okay guys, this is done. Let's go to question number 6. Chara, 30 seconds. Hindrance. ये तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है. आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा इसका मतलब क्या होता है. बहुत ही कॉमन वर्ड है हिंड्रेंस. करते हैं इस बारे में डिस्कस. पहले आंसर सही चूज करो. सो हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट. वी ऑल नो दैट. इसका सही आंसर है ये. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. सो HIND हिंड RANCE हिंड्रेंस. ठीक है. तो हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट. किसी भी चीज़ में रुकावट होना उसको हिंड्रेंस कहा जाता है. ठीक है. सो आई थिंक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ये. इनमें से कोई भी सही वर्ड नहीं है यहाँ पे. मतलब कोई भी सही स्पेलिंग नहीं है इस वर्ड का. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, नन ऑफ दी स्पेलिंग्स इज करेक्ट. सो हिंड्रेंस, लाइक आई टोल्ड यू, मीन्स रुकावट. एंड HINDRANCE हिंड्रेंस. ठीक है. एज वेरी सिंपल. नाउ अगर अब मुझे मान लो इसका एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बनाना होगा तो इट वुड बी ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस इन दी स्मूथ फ्लो ऑफ दी क्लास. यानी कि उसने क्लास को स्मूथली फ्लो होने ही नहीं दिया. और इंटरनेट इश्यूज क्रिएटेड लॉट ऑफ हिंड्रेंस ड्यूरिंग दी लाइव सेशन. तो इंटरनेट इश्यूज की वजह से लाइव सेशन में बहुत सारी रुकावटें आई. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हिंड्रेंस. तो चलो, वेरी इजी वर्ड, वेरी सिंपल. स्पेलिंग भी सिंपल है. हिंड्रेंस. हिंड्रेंस बहुत ही सिंपल है. 30 सेकेंड्स. टेक योर टाइम, नोट इट डाउन. सेंटेंस फ्रेम करें. बहुत ही अच्छी बात अगर करेंगे तो. 30 सेकेंड्स. चलो. Okay. टाइम होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है. चला चला चला. Okay, cool. Time's up. Question number 7 at the count of 1, 2, 3 and go. Chara. Paralleled. Again, ये एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने पढ़ा भी, मतलब सुना तो डेफिनेटली होगा ही होगा, राइट. तो इसका करेक्ट स्पेलिंग और इसका यूसेज हम डिस्कस करते हैं. पहले आप लोग ट्राई करो. करेक्ट. सो गाइज, हियर इट इज. आपका इस पैरेलल हम सबको पता है, हम सबने पढ़ी है पैरेलल लाइंस, राइट. तो हम सबको पता है पैरेलल का मतलब क्या होता है. वो चलो हम उस पर आते हैं. सबसे पहले इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये PARALLELED. पैरेलल. तो वी ऑल नो पैरेलल का स्पेलिंग क्या होता है. PARALLEL होता है ना पैरेलल. तो वैसे ही LED बन गया आपका पैरेलल. तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि पैरेलल का मतलब होता है, लाइक वी ऑल नो, मैथ्स में हमने पढ़ा है, जो दो ऐसी लाइंस होती हैं जो इकट्ठे साथ साथ में चलती हैं उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है. सो पैरेलल का मतलब होता है something which is similar, which is same. So paralleled means something which is same, or which is at par. Two things which are at par with each other. एक दोनों की जैसी हैं. For example, अगर आप मान लो कि कोई दो फ्रेंड्स हैं A और B, और दोनों की जो मान लो कि इंटेलिजेंस है या फिर एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है. तो यू कैन ऑलवेज से दैट A's एफिशिएंसी कैन बी पैरेलल विद B's, और A and B's efficiency can be parallel with each other. तो आप ये बोल सकते हो यानी कि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं. सो पैरेलल का मतलब होता है सेम और बराबर. सो हियर इट इज आई थिंक अ वेरी वेरी इजी कॉमन वर्ड. यू कैन पुट इट टू यूज. ट्राई करें. अभी हमने इसका स्पेलिंग हम सबसे पहले एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं. गाइज मेरे साथ में बच्चे सभी लिखेंगे PARA PARALLELED पैरेलल्ड. ठीक है. तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे. सो हियर इट इज. 30 सेकेंड्स है. इसको नोट डाउन करें. इसका एक सेंटेंस फ्रेम कर लें. 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास ताकि आपको ये रजिस्टर हो जाए दिमाग में. जब
तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं है ना अपने हाथों से, तब तक वो कभी दिमाग में बैठती नहीं है। लिखना बहुत ज़रूरी है। खाली एक क्विज देना तो अलग बात है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन। Okay, cool. Time's up. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 at the count of 1, 2, 3 and go. हाँ, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, पर चलो बताते हैं इस वर्ड के बारे में। प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, यूसेज, स्पेलिंग सब बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये वर्ड है लेकडाइजिकल। प्रोनाउंसिएशन सुन लें फिर से, लेकडाइजिकल, लेकडाइजिकल। लेकडाइजिकल का मतलब होता है, ऑफ कोर्स इसका आंसर तो डी है। इसका मीनिंग होता है लेजी और केयरलेस। ठीक है, तो लेकडाइजिकल इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। अगर आप देखिए वोकैबुलरी में, मतलब आपको डे इन डे आउट ही आप बोलोगे लेजी, ही इज़ वेरी लेजी इन हिज एटीट्यूड, आप ये नहीं बोलोगे ही इज़ वेरी लेकडाइजिकल। मतलब इतना कॉमनली यूज्ड वर्ड नहीं है, बट अगर मान लो कहीं यूज़ हो जाए तो फिर आपको आना तो चाहिए ना। सो इस करके ये वर्ड जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लाया है। लेकडाइजिकल का सबसे पहले तो आप इसका करेक्ट स्पेलिंग देखिए, लेका, LACKA, लेका, डाई, DAI, डाई, SICAL, लेका डाइजिकल, LACKA लेका, DAI डाई, SICAL लेका डाइजिकल, लेकडाइजिकल। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा शायद हो सकता है आपको इसका स्पेलिंग लग रहा हो, बट देन इट्स नॉट एज टफ अगर आप थोड़े ध्यान से देखें तो। सो लेका, LACKA लेका, DAI डाई, SICAL लेकडाइजिकल। तो लाइक आई टोल्ड यू, इसका मतलब होता है लेजी, केयरलेस। सो ही इज़ नोन फॉर हिज लेकडाइजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, यानी कि सबको पता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा लेजी है और केयरलेस है। तो 30 सेकेंड्स लिए गाइस, आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही होगा, इसका सेंटेंस फ्रेम करें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकडाइजिकल, पूरा दिन हो गया है। आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड, यू नो गाइस, बट देन I want to record this video for you, so I thought I'd do it today. Simple as that. Yeah, the only respect that you can give is at least check out this video, like it, share it with your friends, कुछ comment भी कर देना, अच्छा लगेगा। Okay, चलिए guys, 9th question at the count of 1, 2, 3 and go. Ta-da! ये वर्ड भी करते हैं डिस्कस। पता है कई सारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको लगता है कि हमें उनका मीनिंग पता है। ठीक है, टाइम अप हो गया। हमें लगता है कि हमें उनका मीनिंग पता है, हमें लगता है कि हम तो उनको यूज़ करते ही रहते हैं, कहीं मतलब सिमिलर ही लगते हैं, सेम ही लगते हैं, तो पता ही होगा, सही यही मीनिंग होगा जो मैं सोच रही हूँ, बट वैसा होता नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वन सच वर्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो सबसे पहले है इक्वानिमिटी। ठीक है, अब इक्वानिमिटी, चलो पहले तो मैं आपको इसका जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली इसका स्पेलिंग, मैं आपको इसका करेक्ट स्पेलिंग बता रही हूँ। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये वाला, ए, इक्वा, EQUA, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इक्वानिमिटी, इसका मतलब होता है, हमें लगता है ना सुनने में कुछ तो मतलब इक्वल से रिलेटेड होगा, मुझे भी अभी तक एक्चुअली ये ऐसे लगता था
बट नॉट रियली। इक्वानिमिटी का मतलब होता है calm and compose, ठीक है, calm and compose। सो यानी कि बहुत शांति से, मतलब एक ही टाइप के दिमाग से, कुछ भी आपका जो ब्रेन है इट्स नॉट डिवाइडेड, इट्स जस्ट पीसफुल, काम, दैट इज इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी जो है गाइज, यू नो, इट्स, अगर आपको इसको एक सेंटेंस में यूज करना होगा, यू कैन यूज इट लाइक she accepted everything with equanimity, or she went through all the problems in life with equanimity। यानी कि उसने काफ़ी काम, यानी कि काफ़ी एक ठहराव से अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड। नाउ नोट डाउन, तो आपने स्पेलिंग कर ही लिया होगा। आई वांट यू ऑल टू मेक अ सेंटेंस, टेक योर टाइम, 30 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने खुद लंबी क्विज बनाई है आप सबके लिए। आई वांटेड यू ऑल टू यूटिलाइज दिस टाइम यार, सिंपल इज दैट। We are just halfway through. We have still 10 more questions to go. Chara. Okay, cool. Last question of first quiz. Your time starts at the count of 1, 2, 3, and go. अच्छा, बड़ा ही कॉमन वर्ड है भाई, अक्कर। बहुत ही कॉमन वर्ड, अकर्ड। चलो ठीक है जी। सो वी ऑल नो अकर, होना, कोई चीज़ होना, उसको अकर कहा जाता है ना। बट प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताती हूँ, हम लोग मैक्सिमम टाइम्स इसका स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो वी ईदर मिस आउट 1 C और 1 R हियर, ठीक है। इसका करेक्ट स्पेलिंग है अकर, OCCU, OCCURRED, अकर्ड, ठीक है। CCR, दैट इज अकर। सो अकर का मतलब होता है कोई भी चीज़ होना। तो मीनिंग तो सिंपल ही है, सिर्फ स्पेलिंग में कभी ना कभी हम लोग गलती कर देते हैं। तो अगर इसको एक सेंटेंस बनाना होगा तो भी things just occurred at the right time, और everything just occur at the right time। तो आप occur को ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो 30 सेकेंड्स अपने ले लें, इसको नोट डाउन कर लें, इसका आप सेंटेंस फ्रेम कर लें। चारा, 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। टाइम होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। Yes, time's up. So guys, this brings you to the end of quiz number 1, यानी कि आपके 10 questions complete हो चुके हैं। Let's go ahead now and do the quiz number 2, ठीक है। But before that, plus subscription के फीचर्स घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स will teach you regular doubt clearing session, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, टारा। एंड ये सब आपको कितने में गाइस मिलेगा? 84 months, 65,000, 72 months, 57,000, 60 months, 48,000, और इस प्राइस पर 10% discount using my code SOS10. Don't forget an iconic subscription, personal mentor, live doubt solving session, weekly report card, parent connect, study planner, and all the benefits of Plus subscription. And what's the price? 84 months, 1,35,000, 72 months, 1,80,000, 60 months, 1 lakh, और इस प्राइस पर 10% discount using my code SOS10. And do check out all the videos and class part, guys. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है for your exam revision. Oh, did I just share this? Plus an iconic subscription ज़रूर खरीद लेना, ठीक है, मेरा कोड यूज़ करके। चलिए जी, स्पेलिंग्स प्लस वोकैबुलरी क्विज 2, ठीक
है. So get ready. We are going to start at the counter 1, 2, 3 and go. चलो, ये वर्ड हो सकता है शायद आप सबके लिए थोड़ा सा नया हो. हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये वर्ड है इनंडेटेड. ठीक है. इनंडेटेड का सब स्पेल तो करेक्ट स्पेलिंग है ये, मतलब सिंपल स्पेलिंग है INUNDATED. Inundated. सिंपल स्पेलिंग है, नथिंग डिफरेंट, नथिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, इनंडेटेड का मतलब क्या है? इट इज ओवरवेल्म्ड. सो व्हेन यू आर लाइक flooded, overflown with anything, usually with emotions, with work, with abstract things. It could be with non-abstract things as well, but usually with abstract stuff. That is what is called as inundated. तो मतलब बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कोई बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन में होते हैं, तो एक झोंका आता है पूरा का पूरा इमोशंस का, जो कि आपको एकदम हिला देता है. That is when you are inundated with emotions. Or let's say मेरे को अचानक मेरे पे बहुत ज़्यादा काम डालते जाए, तो I can say I was inundated with work, or my inbox is inundated with emails. यानी कि मतलब overflow हो गया था email. So that is what is meant by inundated, and that is how you use it. So use your 30 seconds and note it down. Frame a sentence. जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे चेक कर रही हूँ, तो we are inundated with complaints from listeners. तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी complaints आ चुकी हैं. सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, कूल. टाइम हो चुका है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 एट द काउंटर 1, 2, 3 and go. कमीशन. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज अ कमीशन? नाउ कमीशन का ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. चलो हम उसको डिस्कस करते हैं. पहले तो कमीशन का करेक्ट स्पेलिंग है COMMISSION. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कमीशन. स्पेलिंग ऑफ कमीशन, जस्ट अ सेकंड. Oh God. Okay, very sorry for that. That was Bruno. Yeah. So commission का guys मतलब बहुत सा, like I told you, उसके बहुत सारे meanings होते हैं. Let me check my back or not. Yeah, right. Okay, cool. तो commission की meaning बहुत सारे होते हैं. One is it could be a task, it could be a committee, it could be an order. तो बहुत सारे meanings होते हैं commission के, right? तो for example अगर आप इसको एक टास्क की तरीके से आप इसको यूज़ करें, तो could be he was assigned his first commission during his posting in Jammu. मतलब मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन बोल रही हूँ. और the Lodha Commission decided to pass a law for cricket board. मैं ऐसे बोल रही हूँ रैंडम, ऐसे कुछ भी. तो कमीशन इन दैट केस हो गया कमिटी. तो कमीशन के बहुत सारे मतलब होते हैं. ठीक है. जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा वो तो बड़ा कमीशन खाता है, राइट? तो वो
मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। परसेंटेज, ब्रोकरेज, मतलब मान लो कि आप कुछ हिस्सा किसी पैसे का या कुछ लेते हो, उसको भी आप कमीशन कहते हो, राइट। वो कहते हैं ना वो तो बड़ी कमीशन खाता है यार, यानी कि वो बड़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है। ब्रोकरेज क्या होता है, जैसे आपने किसी का काम कराया तो आप उसमें से कुछ हिस्से के पैसे ले लोगे। तो सबसे पहले तो इसको आप स्पेलिंग लिखें, COMMISSION MMS, ठीक है, कमीशन। और मीनिंग आपको पता चल गया है। 30 सेकेंड्स लें और इसका एक सेंटेंस फ्रेम करें। एट द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड 4। Okay, okay, okay. Okay, question number 3 at the count of 1 2 3 and go. ओके, लवली। सो harassment ये है वर्ड जिसका बेसिकली अभी हम चलो इसका मीनिंग और सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लेट अस डू एक इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। HARASSMENT, harassment, ठीक है। तो harassment क्या होती है, किसी को तंग करना, ठीक है, किसी को इंसल्ट करना, किसी को अब्यूज करना। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय harassment। आई थिंक we've heard this word day in day out, right? तो ऐसा होता है बड़ी बारी, कई बारी people get harassed at their workplace, or people sometimes try to harass others, right, in day-to-day life. That is what is meant by harassment. तो अभी अगर आपको गाइज इसका एक मतलब मान लो मैं स्टेटमेंट बनाऊँ तो इट वुड बी he is being jailed for or he's being charged for publicly या harassment, और I can say he's being charged for a harassment case, यानी कि उसको harassment case, उसके ऊपर harassment का इल्ज़ाम लगा है। तो take your time and frame a sentence and note it down. Okay, okay, okay. Okay, lovely. Question number 4 at the count of 1 2 3 and go. ये भी एक डिफरेंट सा वर्ड है, we will discuss this word as well. मैं इसका आपको इसका एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है परसिवियरेंस, ठीक है। मैं इसका मीनिंग बताती हूँ आपको। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये, यानी कि पार्ट जो आपका ए ऑप्शन है, पर, ठीक है, ZVERence, perseverance, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। नाउ परसिवियरेंस गाइस, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? परसिवियरेंस का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना एक डटे रहना, कंटिन्यूड एफर्ट करते रहना, बार 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 किसी चीज़ पे एफर्ट करते रहना, उसको परसिवियरेंस कहा जाता है।
तो परसिवियरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, वी ऑल नो दैट, मतलब ये ज्ञान तो सबको पता ही है, ठीक है। तो परसिवियरेंस बड़ा ही एक मोटिवेटिंग सा वर्ड है, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो परसिवियरेंस इज़ दी ओनली की टू सक्सेस वुड बी अ सेंटेंस। तो आप लोग भी एक अच्छी सी मोटिवेटिंग से लाइन लिख दें इस मोटिवेटिंग से वर्ड को लेके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी आर ऑलमोस्ट, चलो 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर देन वी विल बी हाफ वे थ्रू दिस लास्ट क्विज। ओके, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। Just left with like what? Yep, time's up. चलिए, question number 5 at the count of 1, 2, 3 and go. Okay, so sovereignty is the correct pronunciation of this word, ठीक है। तो sovereignty जो है, इसका यहाँ पे of course correct spelling तो ये है A, sov, S-O-V, sov, ठीक है। iri, ठीक है, E-R-E, iti, I-G-N-T-Y, ठीक है। यहाँ पे जो N है ना, ये साइलेंट है, sovereignty, sovereign, एक्चुअली N नहीं, G साइलेंट है, sovereignty, V-E-R-E-I-G-N-T-Y, sovereignty। थोड़ा सा इसका एक ट्रिकी सा स्पेलिंग है, sovereign, R-E-I-G-N, ऐसे करके आप लिखते हैं। तो sovereignty का क्या मतलब है? आपका डोमिनेंस, यानी कि आपका एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली रूल बट आपकी सुप्रीमेसी होना, यानी कि आप किसी जगह पे, जब आप मान लो कि किसी जगह में आपका बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप वहाँ पे बड़े ज़्यादा पावरफुल हो, सो यू आर दी सॉवरेन। तो बड़ा ही वर्ड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिविक्स में पढ़ा होगा। सो यू कैन से दैट, यू कैन से कि मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पे सॉवरेनिटी इंजॉय करती है, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूँ दैट you know so and so political party enjoys sovereignty in so and so area, यानी कि एक political party, ये political party जो है ये इस एरिया में अपनी डोमिनेशन, यानी कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा पावर को इंजॉय करती है, राइट। तो 30 सेकेंड्स लीजिए एंड यूज दिस वर्ड, थोड़ा सा टफ है, ट्रिकी आई नो, बट यूज इट। We're almost nearing the end, guys. Just left with like what, 5 questions more, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Let's just do it. Just left with 5 more questions, guys, and that's all for today morning. हाँ, आप तो सुबह ही देखोगे ना ये वीडियो। चलिए guys, question number 6 at the count of 1, 2, 3 and go. ओके, तो ये वर्ड है गाइस रिसीडिंग, ठीक है। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये, ठीक है, ए विच इज पार्ट ए, रिसीडिंग, R-E-C-E-D-I-N-G, ठीक है। तो रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। तो प्रोसीडिंग होता है आगे जाना और रिसीडिंग होता है पीछे जाना, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो रिसीडिंग मतलब कि पीछे जाता हुआ,
For example, before tsunami, the ocean waves recede. मतलब सुनामी आने से पहले होता है ना, मतलब सुना ही है मैंने, मुझे पता नहीं है, जो ओशन की वेव्स होती हैं वो रिसीड हो जाती हैं, वो पीछे चली जाती हैं, फिर वो अचानक से आगे आती हैं। और विद एज हिज हेयर लाइन इज रिसीडिंग, यानी कि उसकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाती जा रही है एज के साथ। होता है ना कई बार ऐसे लोगों के साथ, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो टेक 30 seconds एंड मेक अ सेंटेंस, नोट इट डाउन। चलिए गाइस, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द क्विज, ठीक है। Okay, 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 okay. Okie dokie, okie dokie, okie dokie. Cool, time's up. 7 question. ओके, सो ये वर्ड होता है गाइस इलस्ट्रस, ठीक है। इलस्ट्रस, सबसे पहले तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रस, ठीक है। तो इलस्ट्रस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वर्थ गिविंग एन एग्जाम्पल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आप एक मिसाल बना सको, दैट इज इलस्ट्रस, ठीक है। सो मतलब अगर मुझे इस वर्ड को एक सेंटेंस में फ्रेम करना होगा तो मैं बोल सकती हूँ, यू नो, दैट ही हैड एन इलस्ट्रस करियर, यानी कि उसका एक ऐसा करियर था जो कि आप एक किसी की एग्जाम्पल दे सको, वो इतना ज़्यादा उसका इलस्ट्रस करियर था। सो that's how you use this word. So illustrious, like I told, is exemplary, something जिसके आप मिसाल दे सकते। तो use this word and frame a sentence. 30 seconds. Guys, I hope ये जो टाइम मैं आपको दे रही हूँ आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, because believe you me, this is just for you. अगेन मैं फिर से एम्फसाइज करूँगी इस चीज़ को कि ज़रूर 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 इस टाइम को यूटिलाइज करके इन वर्ड्स को लिखें, इनको नोट डाउन करें। और बाय द वे मैं आपको सारी प्रीमियर वीडियोस में थोड़ा आस्ते ही बोलती हुई नज़र आऊँगी, सुनाई दूँगी, सॉरी, बिकॉज थोड़ी सी गले में दर्द है, ठीक है। आई होप यू गाइस कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 एट द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड गो। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी, नहीं नॉट ट्रिकी, इट्स कंट्रोवर्शियल ये स्पेलिंग है इस वर्ड का, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, टाइम वहाँ पहुँच चुका है। सो ये वर्ड है स्किलफुल। इन ऑप्शन में सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग ये है, लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ दैट ये जो वर्ड है कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो इसका जो स्पेलिंग है ना, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, SKILFUL, ये भी इसका करेक्ट स्पेलिंग है, और SKILLFUL भी इसका करेक्ट स्पेलिंग है। तो दोनों ही इसके स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्किलफुल, ठीक है। सो स्किलफुल का मतलब क्या होता है? somebody who possesses a skill, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर किसी मतलब जिस चीज़ की भी आप बात करें उसकी स्किल है, so that person is skillful. So he's a very skillful resource in their organization, यानी कि वो बड़ा ही ज़्यादा एक skilled बंदा है उनकी organization में। चलिए, use this word, use your time, frame a sentence. We're nearing the end of the quiz, guys. We are just nearing the end of the quiz. Yeah, just left with 2 more questions, 9th and 10th. Okay. You're halfway through. 30 seconds का time उसकी बात कर रही हूँ। Okay.
lovely, time's up. चलिए guys, 9th question at the count of 1 2 3 and go. ये एक नया वर्ड था मेरे लिए भी. एक नया वर्ड था मेरे लिए भी. मैं आपको थोड़ा बताती हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन. ठीक है जी, ये वर्ड है सेप्टेजिनेरियन. ठीक है, सेप्टेजिनेरियन है कि सेप्टेजिनेरियन है. मैंने इसकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुनी थी. वेट, मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन. वेट, सेप्टेजिनेरियन. वेट, हाँ, सेप्टेजिनेरियन है इसका, यू नो, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये सेप्टेजिनेरियन. तो स्पेलिंग के मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से स्पेलिंग है. तो सेप्टेजिनेरियन. ठीक है, तो सेप्टेजिनेरियन इज अ पर्सन जो कि 70 to 79 ईयर्स के बीच में होता है, उसको सेप्टेजिनेरियन कहते हैं. सो माई ग्रैंडफादर इज अ सेप्टेजिनेरियन, यानी कि वो 70 to 79 ईयर्स के बीच में. बहुत ही आसान वर्ड है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट वर्ड बड़ा आसान है. तो 30 सेकेंड्स लो, इसको नोट डाउन करो और एक सेंटेंस भी फ्रेम करो. Okay, take your time, note it down. Okay, time होने वाला है. And we finally heading towards our last question. Last question guys. Pitiable. ठीक है, ये word है. I'm sure you all know this word. Pitiable. Okay, so pitiable. This is the correct spelling. P-I-T-I-A-B-L-E. Pitiable. ठीक है, pitiable मतलब जिस पे आप तरस खा सको. That is pitiable. ठीक है guys, so here it is. He is in a pitiable condition, यानी कि वो तरस खाने लायक condition पे है. तो बहुत ही simple, very very easy. Use your time and frame a sentence with pitiable. He's in a pitiable condition, or people have been in a pitiable condition ever since COVID has hit them. Example दे रही हूँ, आप लोग भी frame कर सकते हो. Okay, cool, guys. The quiz has ended. ये 10 questions खत्म हो चुके हैं. Now I just hope कि इस quiz ने आपको थोड़ा तो help किया ही होगा. मुझे पता थोड़ी लंबी थी, I agree. मैंने खुद लंबी बनाई थी. But I hope this has helped you. at least 20 में से 5 words तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, right? अच्छा, एक काम करना, जो words आपको याद रहे ना, immediately by the end of this video, उनको comments में लिखना, just to check कि आपको कितने words याद रहे. ठीक है, और खुद को सर्टिफिकेट दे दो. लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय.